एम्स जोधपुर में दिखाना है, कैसे दिखाएं। जोधपुर में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है एम्स, लेकिन काफ़ी लोग वहां जाने से डरते हैं क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि वहां पर कैसे दिखाया जाता है, कितना खर्चा होता है, क्या कुछ होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पृथ्वीराज और आज के इस स्पेशल वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एम्स जोधपुर के अंदर कोई भी पेशेंट यानी गांव का आदमी है वो जोधपुर एम्स में आता है या जोधपुर का रहने वाला है वो एम्स के अंदर जाता है अपनी किसी भी प्रॉब्लम को लेकर, बीमारी को लेकर, यानी कि जो बीमार होता है वही दोस्तों हॉस्पिटल जाता है। इसी प्रकार मैं भी एम्स में गया था और मेरे ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैंने खुद ने फेस किए कि वहाँ पर काफ़ी सारी समस्याएं होती है क्योंकि अपने को पता नहीं होता है, ठीक से गाइडेंस भी है जो वो मिल नहीं पाती है। मैंने भी काफ़ी वीडियो सर्च किए थे यूट्यूब पे भी, एम्स के रिगार्डिंग कुछ मदद मिले, हेल्प मिले, लेकिन यूट्यूब पर भी इस प्रकार के कोई वीडियो है जो मुझे नहीं मिले। इसलिए मैंने वहाँ पर पर्सनल एक्सपीरियंस लिए, खुद ने सीखा और मैंने काफ़ी सारी जानकारी है जो इकट्ठी करी। तो अब मैं चाहता हूँ कि कोई दूसरे लोग हैं उनकी मैं मदद कर सकूँ। इस प्रकार से वीडियो के माध्यम से आपको मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ आज कि आप अगर एम्स जाते हैं तो एम्स में दिखाने का क्या सिस्टम रहता है। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जैसे ही दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं, जैसे अपन बात करें राजकीय हॉस्पिटल की, सरकारी हॉस्पिटल की बात करें, देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल की बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में अपन कभी भी जा सकते हैं और अपने रुपए देकर पर्ची कटवा दिखा सकते हैं, लेकिन सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर एक सिस्टम होता है, उसके अनुसार अपने को चेकअप है जो करवाना पड़ता है। अगर मैं बात करें मथुरादास हॉस्पिटल की, महात्मा गांधी हॉस्पिटल की, तो वहाँ पर क्या होता है कि आप अगर 10 बजे जाएंगे, 12 बजे जाएंगे तो भी आपने पर्ची कटवाई और डॉक्टर के पास में गए, दिखवा दिया, ऐसे हो जाता है। लेकिन अगर आप एम्स जाने का सोच रहे हैं तो ऐसे वहाँ पर सिस्टम नहीं है। एम्स में सिस्टम थोड़ा सा अलग है। एम्स में आपको दिखवाना है, वैसे किस डॉक्टर को दिखाना है इस बात का थोड़ा ज़्यादा रोल होता है कि एक विशेष विभाग में आपको दिखाना है तो किसी विभाग में भीड़ ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। कुछ विभाग ऐसे हैं जिनमें कम भीड़ होती है तो आप दिन में जैसे 12 बजे चले गए तो भी आप पर्ची कटवा के दिखा सकते हो, लेकिन कुछ विभाग ऐसे हैं जिनमें सुबह जल्दी जाना पड़ेगा। अगर आप लेट गए तो फिर आप उस दिन डॉक्टर को नहीं दिखा सकते। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, और हाँ, सबसे ज़रूरी बात यह है कि एम्स हॉस्पिटल में सीधे पर्ची नहीं कटती है, पहले एक कार्ड बनवाना पड़ता है। एक कार्ड बनता है, वो कार्ड आपको आप एम्स हॉस्पिटल में जाकर ऑफलाइन भी बना सकते हो और ऑनलाइन भी कार्ड बनाया जा सकता है। ऑनलाइन कार्ड कैसे बनाया जा सकता है उसका मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा। आज ऑफलाइन की बात करते हैं कि आप एम्स हॉस्पिटल जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलता है। आप वो फॉर्म ओपीडी के बाहर आपको फॉर्म मिल जाएगा, आप फॉर्म मांग लीजिए और फॉर्म के अंदर आपको अपनी डिटेल भरनी है, अपना नाम, पिताजी का नाम, उम्र और एड्रेस वगैरह इस प्रकार की जनरल डिटेल भर के आप जब भी जो काउंटर होता है पर्ची कटने वाला वहाँ पर जाएंगे तो आपको एक कार्ड बना के देंगे। कार्ड का चार्ज लेते हैं 20 रुपये कार्ड का चार्ज और 10 रुपये जो पर्ची होती है डॉक्टर को दिखाने वाली उसका चार्ज है। तो सबसे पहले आपको है जो घर से थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा, यानी कि मैं बात करूं तो लगभग आपको 6 बजे जाना पड़ेगा सुबह जल्दी। पेशेंट को जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपके पर्ची कटवाने लायक बंदा हो उसको आप भेज सकते हो, दोस्त को, रिश्तेदार को, कोई भी जाके सुबह पर्ची कटवा सकता है। तो एक पर्सन है वो सुबह जल्दी 6 बजे वहाँ पर जाना पड़ेगा। ये फर्स्ट टाइम के लिए, विशेष तौर पे जो पहली बार जाते हैं उनको कुछ भी पता नहीं होता है और गलती कर लेते हैं, लेट जाते हैं। और फिर देखिए दोस्तों, अपन गांव से आते हैं तो जो काफ़ी दूरी तय करके आते हैं, उसके बाद में लोगों को जिस प्रकार की परेशानी होती है, और मैंने अपनी आँखों से देखा है लोगों को वहाँ पर परेशान होते हुए कि वो गाँव से आए, फिर वापस गाँव जाना है, कल वापस दिखाने के लिए आना है, वो सब चीज़ें मैंने देखी। और भी काफ़ी चीज़ें वहाँ पर एम्स के अंदर मैंने देखी। जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उनकी वहाँ पर कोई जो प्रॉपर उनको गाइडेंस नहीं मिलती है तो उनको काफ़ी तकलीफ होती है। तो वो सब समस्याएं मैं है जो आपकी सॉल्व करने वाला हूँ दोस्तों। मैं और भी है जो कुछ ज़रूरी वीडियो हैं वो भी बनाऊँगा। आज सिर्फ मैं एडमिशन की बात करता हूँ, यानी कि डॉक्टर को कैसे दिखाया जाए। तो जल्दी आप आएंगे, सुबह 6 बजे आ गए, उसके बाद में लाइनें बनती हैं ओपीडी के बाहर, तो आपको वहाँ लाइनें में लग जाना है और वहीं पर आपको फॉर्म दे दिए जाते हैं नए जो पेशेंट होते हैं उनके लिए। तो फॉर्म आपको भरना है। फिर जैसे ही 8 बजते हैं, टाइमिंग है वहाँ पर, 8 बजते ही एम्स का जो ओपीडी का गेट खुलेगा, सभी लाइनों को सीधा लाइन वाइज वहाँ गार्ड लगे हुए हैं। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं, व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं, व्यवस्थाएं शानदार है। बस बात यह है कि व्यवस्थाओं के बारे में आपको सटीक जानकारी हो, एकदम सही से पता हो कि भाई उसका इस्तेमाल है जो कैसे करना है। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से आपको इस्तेमाल करना है। तो सब लाइनें अंदर चली जाएगी और जैसे ओपीडी गेट के अंदर गए वहाँ पर सब अलग अलग काउंटर बने हुए हैं। वैसे जनरल काउंटर हैं, आपको कुछ जनरल समस्याएं दिखानी है तो जनरल मेडिसिन और जनरल सर्जरी होती है, वहाँ पर आप दिखा सकते हैं। कुछ विशेष समस्याएं होती हैं जैसे कि गैस्ट्रो
ऑन्को और न्यूरो, गैस्ट्रो, ऑन्को और न्यूरो के लिए एक अलग लाइन लगती है। जो 1 नंबर काउंटर है वहाँ पर ओनली 3 बीमारियों की पर्चा कटती है, गैस्ट्रो, ऑन्को और न्यूरो। तो अगर आपको ये समस्या है तो 1 नंबर काउंटर पे जाना है, अन्यथा आप कोई भी काउंटर पे जा सकते हो। वहाँ पर कुल 10 काउंटर बने हुए हैं। लेडीज़ के लिए अलग काउंटर है, जेंट्स के लिए अलग काउंटर है, तो उस लाइन में आपको लग जाना है। अब आप लाइन में लग गए, लाइन में जैसे ही आपकी बारी आती है आप काउंटर पर जाएंगे और उनको बोलेंगे कि भाई मेरा नया जो कार्ड है वो बनाना है। आपसे वो फॉर्म लेंगे, आपको एक कार्ड बना के देंगे और फिर आपको बताना है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि भाई आपका कान दुख रहा है तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई कान के डॉक्टर को दिखाना है, हार्ट के डॉक्टर को दिखाना है, या मेरे को बुखार आ रहा है तो बुखार वाले डॉक्टर साहब को दिखाना है। आप ऐसे देसी भाषा में बोलेंगे, वहाँ पर सब अपने राजस्थान के, जोधपुर के बंदे ज़्यादातर लगे हुए हैं काउंटर पे, तो वो मारवाड़ी भी जानते हैं। आप मारवाड़ी में बोलोगे उनको, राजस्थानी में बोलोगे तो आराम से आपकी बात को समझ जाएंगे। आपको बस ये बताना है कि भाई मेरे को प्रॉब्लम क्या है। आपको पेट में दर्द है तो आपको बोलना मेरे पेट में दर्द है और मैं डॉक्टर को दिखाना चाहता हूँ, तो वो ऑटोमेटिक पेट के जो डॉक्टर है उसकी पर्ची काट के आपको दे देंगे। इसका चार्ज होता है पर्ची और जो कार्ड है इसका चार्ज, कार्ड का 20, पर्ची का 10 रुपये, 30 रुपये आपको यहाँ पर चार्ज लगेगा। और पर्ची कटवाने के बाद भी आपको रुकना नहीं है, उसके आगे एक ज़रूरी जानकारी है जो बहुत ज़रूरी है, उसकी वजह से भी आप काफ़ी लेट हो जाते हो, तो उसकी बात करने वाला हूँ। आपने जैसे ही वहाँ से जो पर्ची कटाई, पर्ची कटाने के बाद में आपको पता करना है कि भाई आपको जिस डॉक्टर से दिखाना है वो डॉक्टर कहाँ पर है, कौन से मंजिल पर है और कौन से ब्लॉक में है। ये आप किसी गाइड से पूछ सकते हैं, पर्ची जहाँ से कटवा रहे हैं उसको पूछ सकते हैं, कोई भी आपको बता देगा कि भाई आपको इस फ्लोर पे जाना है और इस ब्लॉक में जाना है। तो जहाँ पर आपके डॉक्टर हैं सबसे पहले आपको सीधे पर्ची लेके वहाँ पर पहुँच जाना है, बिना कुछ देरी किए फटाफट वहाँ गए। और जिस भी डॉक्टर के आप जाते हैं वहाँ सबके आगे एक छोटा काउंटर लगा होता है, टेबल लगी होती है, वहाँ कोई आपको हॉस्पिटल का स्टाफ बैठा हुआ दिखेगा, उसको आप ले जाके अपनी पर्ची देंगे कि भाई ये मेरी पर्ची है और मुझे डॉक्टर साहब को दिखाना है। तो वो आपकी पर्ची है जो वहाँ पे जमा कर देते हैं। और एम्स में प्रत्येक विभाग में ये नियम है कि पर्ची जैसे ही जमा होती है और रजिस्टर के अंदर आपकी एंट्री की जाती है, बाकायदा पेशेंट का नाम, पेशेंट की उम्र और कहाँ से आए हैं, आपके मोबाइल नंबर वो लिखते हैं, एंट्री करते हैं और आपको एक नंबर देते हैं कि भाई आपका नंबर 15वां है, 20वां है, 25वां, इस प्रकार नंबर आपको बता देते हैं कि इस नंबर पर आपकी बारी आएगी। उसके बाद में आपको इंतज़ार करना होता है और डॉक्टर आपको देख लेंगे और डॉक्टर को आप दिखाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका कोई भी छोटी बड़ी समस्या हो, क्योंकि जो परेशान होता है वही तो हॉस्पिटल जाता है, तो हॉस्पिटल में जाने के बाद आपकी समस्या समाधान हो जाए। और भी आपको अगर कुछ भी समस्या आती है, एम्स हॉस्पिटल में आप जाते हैं और उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रकार की अगर जानकारी चाहिए तो आप बेशक इस वीडियो के कमेंट पे लिख देना कि भाई मुझे ये दिक्कत हो रही है, तो मैं बिल्कुल संभव हुआ तो कमेंट में आपका जवाब दूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम अलग से है तो उसके लिए मैं वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।